हेलो एवरीवन। सो आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की आज डे 3 है और आज हमने फिर से हर दिन की तरह बहुत सारे हमने आज ट्रेड्स लिए और मैं जो भी आज के दिन की मेजर ट्रेड्स है वो एक दो ट्रेड्स मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। ये एक्सप्लेन करूँगा कि उन ट्रेड के लेने के पीछे की लॉजिक क्या थी, उस ट्रेड के पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसा रिस्क मैनेजमेंट था। ये सब मैं इस ट्रेड के पूरे आज जो भी मैंने ट्रेड्स लिया उनमें एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। सो ये रही आज की हमारी PNL कुछ 23,000 की रुपए की आज की प्रॉफिट हुई हमारी। सो अब हम चलते हैं आज की जो भी हमारी बिग विनिंग ट्रेड्स या फिर लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन की जो हमारी सबसे बड़ी विनिंग ट्रेड थी वो ये रही। 3.5 के करीब हमने ये ट्रेड ली हुई थी। ये ट्रेड जो कि आपको 3.5 में दिख रही होगी 36.74 की लेवल की, ये आज के हमारे के दिन की सबसे बड़ी विनिंग ट्रेड थी। इस ट्रेड में मैंने क्या किया था, सबसे पहले 4.5 पे 1000 क्वांटिटी लिए थे, देख सकते हो आप लोग, और फिर 5 रुपये पे भी मैंने 1000 क्वांटिटी लिए थे और इस ट्रेड को मैंने बिल्कुल लास्ट तक होल्ड किया, जो कि बिल्कुल मतलब 3.5 क्लोजिंग सेटलमेंट होने का भी वेट किया। पूरा 9.5 पे भी मैंने एग्जिट नहीं किया, बल्कि पूरा 10 रुपये सेटलमेंट वैल्यू पर आने की पूरा लास्ट तक छोड़ दिया। अब हम समझेंगे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक, क्योंकि लॉजिक समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है। तो आइए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और वापस समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया। तो ये रही है 1 आवर टाइम फ्रेम की चार्ट। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट कैसे दिखती है, ये रही वो चार्ट। सो वो क्वेश्चन की आप लोग देख सकते हो, क्लोजिंग टाइमिंग थी 3:30, यानी बिल्कुल जहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होती है सेम उसी टाइम पे ये भी कैंडल के क्लोजिंग के पड़ी क्वेश्चन थी। ये वो भी 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग की क्वेश्चन थी। तो ये जो 2:30 बजे वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल 14:30 जो कि 2:30 बजे की कैंडल स्टार्ट हुई थी। ये कैंडल को बंद होना था कहाँ पे, 3:30 बजे, 1 घंटे बाद, और बिल्कुल उसी समय की हमारी ये 3:30 बजे की क्वेश्चन भी थी। तो आइए अब हम समझते हैं इस चार्ट पे मैंने क्या देखा और मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर पे बहुत क्लियरली इधर कि 67,000 पे क्या है हमारा, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे कितना बार आके 67,000 पे प्राइस रुका है, इधर भी रुका है, फिर यहाँ पे भी रुका है, रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो एक रीज़न था ही, बट उससे बड़ा रीज़न आप लोग को चार्ट पे देख के आप लोग खुद समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे नॉर्थ साइड की ट्रेड क्यों ली थी। वो थी, आप लोग देख सकते हो 10 EM है, ये ब्लू लाइन ये 10 EM है और उससे ऊपर वाली येलो लाइन 20 EM है। मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि कल मेरी एक लूजिंग ट्रेड हुई थी सेम टू सेम इसी लॉजिक पे, मुझे उसमें कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास की लॉस हुआ था। और मैंने कल भी यही बात बोला था कि अगर ये सेटअप आता है तो मैं फिर लूँगा, भले मुझे लॉस हुआ है फिर भी। तो यही होती है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको लॉस या प्रॉफिट से मतलब नहीं रखना है, आपको अपना प्रोसेस फॉलो करते जाना है। और मैंने प्रोसेस वही फॉलो किया, भले पिछले दिन लॉस हुआ उसके बावजूद आज उसी सेटअप ने जिसने कल मुझे लॉस दिया था उसी सेम सेटअप पे मैं स्टिक रहा और उसी सेम सेटअप ने मुझे आज प्रॉफिट कमा के दिया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। बहुत सिंपल लॉजिक है, 67,000 पे आप लोगों को देख लिया कितना बढ़िया आगे वहाँ पे प्राइस की 1 आवर पे रेजिस्टेंस है 67,000 पे। और उससे भी बड़ा रीज़न, दो बड़े रीज़न है इधर, 10 EMA भी अवेलेबल है 1 आवर पे और 20 EMA भी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस किया। जबकि एक और इंटरेस्टिंग बात, इधर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। ट्रैप क्यों हुए होंगे वो आप लोग को दिखाता हूँ। जिन लोगों ने भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट देखा होगा वो लोग ट्रैप हुए होंगे। जो चीज़ आप लोगों को क्या बोलते हैं कि 1 आवर पे रेजिस्टेंस दिख रही है, वही सेम टू सेम चीज़ आप लोगों को 1 आवर पे सपोर्ट की तरह दिखेगी। जैसे ये कैंडल देखिए आप लोग, यहाँ पे 67,000 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो गया, बट एक्चुअली में 1 आवर पे ये अभी भी रेजिस्टेंस की तरह है, जबकि वही सेम टू सेम चीज़ 15 मिनट पे आप लोगों को सपोर्ट की तरह दिख रही है। और नीचे 10-20 में है, तो बहुत सारे लोग इधर वही सोचकर इधर यस साइड गए होंगे, यानी लॉन्ग किए होंगे, जबकि हम लोगों ने शॉर्ट किया। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे दो अलग अलग व्यू बनता है, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमें यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए क्योंकि नीचे EMA अवेलेबल है। बट वही अगर जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा बिल्कुल जो भी POV पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है।
यहाँ पे हमें जो चीज़ 67,000 पे 15 मिनट में सपोर्ट दिख रही थी, वही यहाँ पे 67,000 पे हमारी रेजिस्टेंस दिख रही है, और ऊपर 10 EMA और 20 EMA अवेलेबल है। तो हमारा और स्ट्रॉन्ग रीज़न था यहाँ पे सेल करने का, शॉर्ट करने का। तो देख सकते हो यही 67,036 की क्वेश्चन थी। मैंने यहाँ पे 4.5 रुपये में 1000 और 5 रुपये में 1000 क्वान्टिटी लिया। टोटल कुछ 9,000 9,500 की इन्वेस्टमेंट थी, और मैं पूरा लास्ट तक गया तो मुझे इसमें कुछ 10,500 रुपये की इसमें प्रॉफिट हुई। सो बिल्कुल सिंपल सी ट्रेड लॉजिक थी। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब भी एक छोटा टाइम फ्रेम पे व्यू हो और एक बड़ा टाइम फ्रेम का व्यू हो, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के व्यू को मानना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के व्यू को माना। तो ये थी आज की हमारे दिन की सबसे मेजर ट्रेड। अब मैं एक और ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो ट्रेड रही है 8:30 बजे वाली ये ट्रेड। इस ट्रेड में मैंने 2-3 बार एंट्री बनाई थी और फिर एग्जिट कर गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, जो कि पिछले 2 वीडियो में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि वैसे मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था। बट यहाँ पे मैंने उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, और वो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में मैं बताऊँगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार ट्रेड लिया था, तो एक बार का ये लॉजिक बता देता हूँ। ये पूरा होल क्वेश्चन का लॉजिक क्या था बार बार लेने का। तो मैंने यहाँ पे एक बार 4.5 रुपये में लेके 6.5 पे निकला, फिर से एक बार 5 रुपये पे लेके 6 रुपये पे, फिर 5 पे लेके 6.5 पे। तो ऐसे करके मैंने 1-2 बार एंट्री और एग्जिट लिया था। तो आइए अब हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं फिब, या फिर जिसे फिबोनाची भी कहते हैं हम, दोनों एक ही चीज़ है। फिब को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फिबोनाची बोलते हैं उसको। ये रही हमारी 8:30 बजे की कैंडल, जो कि ये 7:30 बजे से शुरू हुई थी। ये रही ना, ये रहा वो कैंडल 7:30 बजे वाला कैंडल, जो कि 8:30 बजे का बंद हुआ था। आज ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ट्रेड जो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे पिछले वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल 1 आवर के क्लोजिंग कैंडल पे ही थे। वो भी कैंडल बिल्कुल 3:30 में बंद हो रही थी, ये भी बिल्कुल 8:30 में बंद हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये फिब की लेवल थी यहाँ पे 0.236 की। मैं छोटा करके दिखाना चाहूँगा। ये लेवल देखिए, हमने इधर से ये फिब ड्रॉ किया था, नीचे से ऊपर मूवमेंट आया था, तो एक स्विंग को मैंने फिब पे ड्रॉ किया था। और यहाँ पे बिल्कुल 0.236 की रेजिस्टेंस थी 67,233 पे। यहाँ पे हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस थी 67,233 पे, और हमारा क्वेश्चन का आगा था बिल्कुल उसी के पास का 67,224 का 1 आवर टाइम फ्रेम के क्लोजिंग पे। तो मैंने ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ फिब के बेसिस पे ली थी। 67,200 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी था, देख सकते हो इधर कितनी सारी कैंडल आके रुकी हुई है। पहला रीजन रेजिस्टेंस था 200 का, वो था। दूसरा रीजन था 0.236 लेवल का फिब पे होना। तो यही मैंने इसी बेसिस पे लिया था कि 0.236 था, और वहाँ पर रेजिस्टेंस भी था। तो यहाँ पे मैंने नो साइड में शॉर्ट किया था। और ये देख सकते हो जो यस हुआ भी है ना, बिल्कुल माइनर डिफरेंस हुआ। ये देखिए आप लोग 224 का ही क्वेश्चन है, और ये कैंडल की क्लोजिंग ध्यान से देखिए आप, क्लोजिंग 227 की है, तो बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, वो यस हुआ है। नहीं तो ये एक्चुअली में जो लोग सेटलमेंट तक रुकते हैं उनका नो होता है 10 में से 9 बार। एक बार 2-3 पॉइंट से इधर उधर हो जाता है, वो कभी कभार हो जाता है, नहीं तो ये नो ही माना जाएगा इसको, क्योंकि सेटलमेंट तक मैंने रुका नहीं। मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही बताया था, मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड में सिर्फ छोटा सा एसएल रखता हूँ और सिर्फ छोटा सा टारगेट रखता हूँ। इसीलिए मैंने एक बार 4.5 रुपये में लेके 6.5 पे निकल गया, और एक बार 5 में लेके 6.5 पे फिर निकल गया, और फिर 5 पे लेके 6 पे भी निकल गया। तो मैं छोटा सा टारगेट रखता हूँ, छोटा सा एसएल, इसीलिए मैं जल्दी निकल गया था इसमें से। तो यही आज की हमारे दिन की 2 ट्रेड्स थी। आई होप आप लोगों को आज एक नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, जिसे हम फिब कहते हैं। कैसे यहाँ पे फिब का लेवल यूज़ करके हमने पहला ये वाला ट्रेड लिया, और उससे पहले ये मैंने एक और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया इससे पहले वाले ट्रेड में, कि जब 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट व्यू हो, तो जो बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर की है हम उसे प्रेफरेंस देंगे। तो आज ये 2 नई बात आप लोगों को सीखने को मिली। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये दोनों नई बात। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स।